दिल्ली की एक सर्द नवंबर की रात थी। सड़कें सुनसान पड़ी थीं और धुंध ने सब कुछ ढक रखा था। सन्नाटे को बस कभी कभी दूर से आती किसी कार का हॉर्न तोड़ता था। विक्रम, एक अधेड़ उम्र का टैक्सी ड्राइवर, अपने आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था, एक कमजोर पड़ती स्ट्रीट लैंप की रोशनी में। विक्रम की टैक्सी के पास आते हुए वह युवती ने टैक्सी रोकने का इशारा किया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। कृपया मुझे शहर के बाहरी इलाके में ले चलें, उसने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी जिसे सुनकर विक्रम की रूह कांप उठी। विक्रम ने जैसे जैसे गाड़ी को शहर की सीमाओं से परे धकेला, उसकी आशंकाएं बढ़ती गईं। रास्ता सुनसान था और कोहरे ने सब कुछ एक भूतिया आवरण में लपेट दिया था। क्या आप मुझे जानते हैं? युवती ने पूछा। उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसमें विक्रम को उसकी अपनी मृत्यु की झलक दिखाई दी। विक्रम ने जवाब दिया, नहीं मैडम। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। यहीं रुक जाओ, युवती ने कहा। विक्रम ने जैसे ही गाड़ी रोकी, उसे एहसास हुआ कि यह वही पुराना घर है जहां 1 वर्ष पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। विक्रम ने देखा कि जैसे जैसे वह चलती है, उसके पैरों के निशान खून से भर जाते हैं। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही वह घर के अंदर गई, विक्रम ने रियर व्यू मिरर में देखा कि उसकी आकृति धुंधली हो गई और अचानक गायब हो गई। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। वहां उस युवती की सफेद साड़ी पड़ी हुई थी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वह वास्तव में यहां थी या यह मेरी कल्पना थी?